तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस 1.0 में। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आज का जो क्लास रहेगा इंग्लिश का क्लास रहेगा। इसमें हम आपको बताएंगे आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा और कैसे पढ़िएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो है ना बेल आइकन उसको आप दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक आसानी से मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को जो है ना इंग्लिश में लिखने से पहले कुछ डाउट है बहुत सारे दोस्तों को, यानी कि आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ने और लिखने में बहुत सारे दोस्तों को जो है ना प्रॉब्लम हो रही है। तो आज के इस क्लास में जो है ना आपको आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ने और लिखने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं इस क्लास में आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ने और लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे आ, ये क्या है, हिंदी का स्वर है आ, ठीक है। इनका मात्रा जो है ना इस प्रकार रहता है, यानी कि इनका प्रयोग जब भी होगा किसी भी अक्षर के दाएं बगल से होता है। इनको हम लोग इंग्लिश में डबल ए से क्या पढ़ते हैं, आ, ठीक है। तो आइए अब हम आपको आ की मात्रा से और आ से बनने वाले शब्दों को जो है ना इंग्लिश में कैसे लिखे। जैसे यहाँ आ की अगर मात्रा बैठेगा किसी भी शब्द में तो वहां ए का प्रयोग होगा। अगर यानी हिंदी स्वर अगर आ का प्रयोग होगा यानी मात्रा का यहाँ प्रयोग नहीं होगा तो आ के लिए डबल ए और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें, आ की मात्रा से, यहाँ आ की मात्रा से जैसे आपको लिखना हो पापा, देखिए हिंदी में पापा ऐसे लिखाएगा और इंग्लिश में देखिए किस तरह लिखाएगा। प के लिए पी और मात्रा है, आ की मात्रा है तो इसके लिए ए रहेगा पा, उसके बाद प के लिए पी और आ की मात्रा के लिए ए रहेगा। तो ये क्या हो गया आपका पापा। ये जो है ना हिंदी और इंग्लिश में यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए आज से बनने वाले शब्दों को जब आप लिखिएगा तो वहां डबल ए का प्रयोग होगा। जैसे आज लिखना हो आज, तो देखिए आज जो है ना हिंदी में ऐसे लिखाता है आज, तो इसको इंग्लिश में देखिए कैसे लिखेंगे। आ के लिए डबल ए, ठीक है, ज के लिए जे, यानी यहाँ ज का उच्चारण करेंगे एक साथ तो इसका उच्चारण आधा होगा ज का, आज, ठीक है। तो आ के लिए डबल ए और ज के लिए जे, तो ये हो गया आपका आज। आज से और सारे शब्दों को जो है ना जैसे लिखना हो आम, तो देखिए आम जो है ना हिंदी में ऐसे लिखाता है, इसको इंग्लिश में लिखना है तो आ के लिए आप डबल ए का प्रयोग कीजिएगा और म के लिए एम का, यानी कि म का उच्चारण आधा होगा तो ये हो गया आपका इंग्लिश में आम, ठीक है। तो फ्रेंड्स आ और आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को आप आसानी से पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम आ की मात्रा से बहुत सारे शब्दों को जो है ना पढ़ना और लिखना आपको सिखाने वाले हैं। तो बने रहिए आज के इस क्लास में और आज का क्लास जो है ना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ 2 और 3 अक्षर से जो है ना आ की मात्रा से जो है बना हुआ शब्द है इसको हम इंग्लिश में लिखना सिखाएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ च के लिए सी एच आ की मात्रा है तो ए का प्रयोग होगा, ठीक है। फिर जो है च और आ की मात्रा तो च के लिए सी एच और आ की मात्रा के लिए ए, एक साथ उच्चारण करेंगे तो ये क्या पढ़ाएगा इंग्लिश में, चाचा। उसके बाद लिखा है गाना, तो देखिए गाना के लिए जी, आ की मात्रा के लिए ए, न के लिए एन और आ की मात्रा के लिए ए, ये हो गया आपका गाना। उसके बाद लिखा हुआ है थाना, तो थ के लिए टी एच, ठीक है, और आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद न के लिए एन और आ की मात्रा के लिए ए, ये हो गया आपका थाना। उसके बाद जाना, ज के लिए जे होगा और आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद न के लिए एन, आ की मात्रा के लिए ए, ये हो गया आपका इंग्लिश में जाना। उसके बाद जो है ना माता, म के लिए जो है ना एम, आ की मात्रा के लिए ए,
फिर त के लिए क्या रहेगा, टी रहेगा, आ की मात्रा के लिए ए रहेगा, ये हो गया आपका माता। उसके बाद मामा, तो म के लिए एम, आ की मात्रा के लिए ए रहेगा और म के लिए एम रहेगा और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग होगा, तो ये हो गया आपका मामा। जैसे कि आपको दो अक्षर से बनने वाले शब्दों को जो है ना हम यहाँ इंग्लिश में सिखा दिए, तो अब जो है ना तीन अक्षर से बनने वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखना चलिए हम सिखाते हैं। जैसे क के लिए क्या रहेगा, के रहेगा, क के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद ज के लिए जे और यहाँ ज का उच्चारण पूरा होगा तो ए होगा, उसके बाद ल के लिए एल यानी कि काजल, ठीक है, ल का उच्चारण आधा हो रहा है तो यहाँ एल का ही प्रयोग होगा, तो ये हो गया काजल। उसके बाद चावल, देखिए च के लिए सी एच, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, व के लिए डब्लू ए, उसके बाद ल का एल, ये हो गया आपका चावल। उसके बाद राजन, र के लिए आर हो गया, आ की मात्रा के लिए ए रहेगा, ज के लिए जे ए, उसके बाद न के लिए एन यानी आधा न का उच्चारण होगा, तो यहाँ इस प्रकार जो है ना इंग्लिश में राजन लिखाएगा। उसके बाद आगरा, देखिए यहाँ आ का प्रयोग हुआ है तो आ के लिए डबल ए का प्रयोग होगा, ऐसे आ ग का उच्चारण पूरा हो रहा है तो ग का जी और अ का साउंड आ रहा है तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। उसके बाद र के लिए आर का प्रयोग कीजिएगा और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग होगा, ये हो गया आपका आगरा, ठीक है। उसके बाद आदत, देखिए यहाँ भी आ का प्रयोग हुआ है तो आ के लिए डबल ए, ठीक है, द के लिए डी का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा और उसके बाद त का टी होगा, ये हो गया आपका आदत। उसके बाद इनाम यानी कि छोटी ई का प्रयोग हुआ है तो यहाँ आई का इस्तेमाल होगा, उसके बाद न का एन होगा और आ की मात्रा का ए होगा, म का जो है ना एम होगा, इनाम। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है ना आप बहुत ही आसानी से 2 और 3 या बड़ा शब्द हो आप मात्रा से बनने वाले शब्दों को लिख लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। और ये आज के क्लास जो हम यहीं पे एंड करने जा रहे हैं, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।